इंसर्ट में है, कहाँ पे है बताइए। इंसर्ट मीन्स क्या होता है? इंसर्ट मीन्स क्या है? लाना। ठीक है, यहाँ पे लाना, कौन चीज़ लाएंगे बताइए। यहाँ पे इंसर्ट मीन्स क्या हुआ? लाना। अब देखिए इंसर्ट में यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है क्या? कवर पेज। कवर पेज का स्पष्ट है, पेज में जो आप लोग कवर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे है देखिए कवर बना हुआ है, इस तरह से कवर है, कवर है, इसका कवर बनाइएगा, डिजाइन करके बनाइएगा। तो जब हम लोग इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे कवर पेज पे क्लिक करके, कवर पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको देखिए ढेर सारे डायलॉग बॉक्स आ गया। और यहाँ पे जैसे ये पॉपअप खुला और इसमें से जैसे आपको लेना है, ये आपको इस टाइप का लेना है, ठीक है, या नहीं तो इससे और आगे वाला लेना है, तो ये जैसे ही लीजिएगा, देखिए डिजाइन किया हुआ है, आपको कुछ करना पड़ा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपका इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट मीन्स होता है लाना, लाने वाला चीज़। यानी कि क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाएगा निम्नलिखित में से पेज कवर को लाया जाता है, निम्नलिखित में से पेज कवर को लाया जाता है, ऑप्शन दे देगा, ए नंबर में दे देगा, ए में दे देगा आपको, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए नंबर में देगा आपको होम, क्या लिखेगा? होम। उसके बाद बी नंबर में लिख देगा इंसर्ट, इंसर्ट। उसके बाद सी नंबर में लिख देगा पेज लेआउट, ठीक है ना, पेज लेआउट। और डी नंबर में लिख देगा आपको इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऐसा ऑप्शन दे दिया। ठीक, इस तरह से आपको जैसे ही इस पर क्लिक किए, अब इस पर क्लिक किए तो हमको दिखा रहा है पेज कवर में, कहाँ पे दिखा रहा है? पेज कवर। तो आप लोग किस ऑप्शन में टिक लगाइएगा? होम में लगाइएगा कि इंसर्ट में लगाइएगा? क्या बात हो रहा है? इंसर्ट मिस होता है लाना। देखिए आप लोग को देखिएगा याद करना पड़ता है, पूरा रटना पड़ता है। लाएंगे पेज कवर को लाएंगे तो रटना पड़ता है हमको, फिर देखिएगा टेबल लाएंगे तो रटना पड़ता है, उसके बाद पेज लेआउट लाते हैं, ये पिक्चर लाते हैं तो रटना पड़ता है। बहुत जगह देखिएगा पढ़ाने के क्रम में क्या होता है, ये समझाया नहीं जाता है इंसर्ट का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो इंसर्ट आप यदि नहीं समझ रहे हैं तो कंप्यूटर बना हुआ है, बहुत ऐसा चाहिए। कंप्यूटर का मतलब है एज ए पर्दा, मतलब सिनेमा की तरह ये दिखाई दे रहा है। ये कंप्यूटर पे बैठिए क्या करेगा? ये ब्लैक हो जाएगा, दिखाते रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। यदि मैथ पढ़ते हैं तो आपको कॉपी में बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। कंप्यूटर पे जब भी बैठिएगा तो आपको तो ये मॉनिटर जब तक नहीं रहेगा तब तक कंप्यूटर पे बैठ नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से जैसे सिनेमा देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो ये एक पर्दा है। अब पर्दा पे बहुत चीज़ हमको याद रखने का ज़रूरत नहीं होता है, उसमें समझने का चीज़ है। तो हम लोग इंसर्ट मिस जान रहे हैं, सो लाना होता है। तो एक ही लाइन में समझिए, कोई भी चीज़ आएगा तो कहाँ से आएगा? इंसर्ट। क्वेश्चन कभी भूल सकते हैं आप लोग को, अब कोई पूछ देगा आपको आएगा निम्नलिखित में से शेप किस मेन्यू के द्वारा, किस टैब के द्वारा लाया जाता है? शेप जो है किस टैब के द्वारा लाया जाता है। अब लाने वाला बात हो रहा है तो उससे भी आप जवाब दे दीजिए। इंसर्ट में क्या होता है? लाना होता है। तो चलिए इंसर्ट पे टिक लगाओ, तो ये बी नंबर का आपका सही हो जाएगा। तो आप इसमें अनुमानित भी कर लीजिएगा तो ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए इंसर्ट में से हम क्या किए? लाए, तो इसमें आपको पेज आ गया, इस तरह से पेज कवर आ गया। तो लाने वाला जो भी चीज़ होता है वो क्या होता है? इंसर्ट से लाना होता है। तो इंसर्ट को हम लोग जान रहे हैं। चलिए इसमें अब ये तो कंफर्म हो गए कैसे हमको लाना है, कोई दिक्कत होगा इसमें? हम लोग चलते हैं इसी तरह लाएंगे, पेज कवर लाए, टेबल को लाएंगे, उसमें ढेर सारे पिक्चर को लाएंगे, क्लिप आर्ट, शेप। इसके बाद बताते गए हैं आपको, कहाँ पे आ गए हैं? वर्ड आर्ट पे। कहाँ पे? वर्ड आर्ट। देखिए वर्ड आर्ट स्पष्ट हो रहा है, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट मीन्स क्या होता है? कला। और वर्ड मीन्स शब्द, शब्द का कला, मतलब उसमें जो भी हम डिजाइनिंग देंगे तो किससे देंगे? वर्ड आर्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वर्ड आर्ट का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आप एक पेज लिए, इसमें डिजाइनिंग किया हुआ है, हम अभी तो किए नहीं है, पेज कवर पे क्लिक किए, ये डिजाइनिंग बना हुआ था, इसको सिर्फ हम इंसर्ट कर लिए, इंसर्ट में गए और पेज पे कवर पे क्लिक किए, आ गया। अब इसके बीच में हमको क्या करना है? एक चीज़, कोई चीज़ लिखना है, हेडिंग देना है, जैसे VCST इंडिया लिखना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है, इसके बीच में यदि लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखते हैं VCST इंडिया, इंडिया लिखे,
तो देखिए छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब कम फॉन्ट जो है कम है। इसको कंट्रोल ए करेंगे सब आ जाएगा। देखिए इसमें हम डिजाइनिंग पूरा देना चाहते हैं, चाहेंगे बीच में, इसके बीच में हम लिख दें तो नहीं लिखाएगा, क्योंकि ये वर्ड को जब हम बीच में रखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट किए, इसको उठा के यहाँ पे रखना चाहते हैं तो मेरा नहीं आ रहा है। लेकिन हम वर्ड आर्ट लेंगे तो ये मेरा चले आएगा उठ के। कैसे आएगा? तो उसके लिए हम लोग को इसको क्या करना है, वर्ड आर्ट का प्रयोग कर लेना है। वर्ड आर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए डिजाइन है, डिजाइन बना हुआ है, आपको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह का डिजाइन लीजिए, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, ये जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे हम ए पे क्लिक करते हैं, ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, इस पर क्लिक कर दिए। अब देखिए ये मोटा दिखाई दे रहा है, इस पर हम अब लिखेंगे VCST इंडिया, VCST इंडिया। चलिए इंडिया लिख दिए, VCST इंडिया। उसके पीछे वाले की अपेक्षा ये अच्छा है कि मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है। अब इसमें हमको फ़ॉन्ट बदलना है, फ़ॉन्ट को बदल देना है, तो इसमें हम कंट्रोल ए करते हैं। तो पहले कंट्रोल ए कर रहे थे तो मेरा सब पिक्चर वगैरह सब इसमें क्या हो रहा था, सेलेक्ट हो जा रहा था। अब वर्ड आर्ट आ गया तो मेरा सिर्फ इसी में से सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे होम में जाएंगे। अब कहाँ पे क्लिक करेंगे? होम में। और फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं गुड टाइम RG, गुड टाइम RG। ये फॉन्ट बहुत अच्छा होता है, इस पर इंटर कर दिए। ठीक है, इंटर मारिएगा, जैसे ही इंटर मारिएगा तो आपको ये चेंज हो गया, चेंज हो गया कि नहीं? तो उसके अपेक्षा और बेटर हो गया। इसको हम थोड़ा बड़ा और करना चाहते हैं तो इसको सेंटर कर लेते हैं, सेंटर कर लिए। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, एरो से बढ़ा लेंगे क्योंकि जगह है, यहाँ पे जगह है। तो इसको इधर कर लिए और इसको इधर कर लिए, कर लिए। उसके बाद इसमें कंट्रोल ए करेंगे। हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे होम में जाना है। कहाँ पे जाना है? होम में। और कलर को चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के क्रम में जो भी कलर आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिए। उसके बाद बताए थे यहाँ पे बड़ा ए है तो इसको और बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए बड़ा हो गया, एक लाइन में ही रखना है, बड़ा हो गया। इस पट्टी पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो चुका है। और लेफ़्ट एरो को दबाइएगा तो लेफ़्ट की ओर आ जाएगा, बीच में सेंटर हो गया, ये सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आप लोग हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो हम VCST इंडिया यहाँ पे लिखे हैं उसके अपेक्षा ये बहुत बेटर है। ठीक है, तो उसी तरह वर्ड आर्ट का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत होगा तो क्यों हम लोग इसको डिजाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं तो समझ गए। चलिए इंसर्ट में फिर चलते हैं, अगला स्टेप देखते हैं क्या है। तो इंसर्ट में एक हो गया, फिर इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद वर्ड आर्ट के बाद यहाँ पे देखिएगा ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप क्या है? ड्रॉप कैप। अच्छा ये बताइए ड्रॉप कैप, इससे तो स्पष्ट हो रहा है ड्रॉप मीन्स क्या होता है एक, और कैप मीन्स टोपी। कैप मीन्स क्या हुआ? टोपी हो गया। तो यहाँ पे अक्षर में एक टोपी लगाना है, मतलब एक तरह से इसको बड़ा करना है। तो देखिएगा ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन जगा हुआ नहीं, जगा हुआ है नहीं, जगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। क्या करते हैं? इसको हटाते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। इस पट्टी पे क्लिक कर लीजिएगा, कंट्रोल ए। उसके बाद क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। इस पट्टी पे जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कंट्रोल ए नहीं होगा। कंट्रोल ए किए, सब हो गया, डिलीट कर देना है। डिलीट कर दिए। उसके बाद आप लोग को बताए थे लिखने के लिए RAND, ठीक है ना? क्या लिखना है? RAND इक्वल देना है RAND। छोटी कोष्ठ को ओपन करना है, बंद करना है, इंटर मार देना है। ये हो गया। इसको एक ऑप्शन को इसको थोड़ा अब बड़ा कर लेते हैं देखने के लिए। इसको बड़ा कर लीजिए, बड़ा कर लिए हैं। इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं पेज लेआउट में जाके। इसको चाहिएगा पेज कलर को चेंज कर दे तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कलर को चेंज किए, एक और कलर ले लीजिए, थोड़ा हल्का कलर ले लीजिए, पीला में ही। चलिए यही कलर ले लो, चलिए ठीक है। एक ऑन को हम क्या किए, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, होम इंसर्ट में गए। इंसर्ट में जाने के बाद अब देखिएगा ड्रॉप कैप जग गया है, जगह है कि नहीं? एक अक्षर को हमको सेलेक्ट करना है। हमको क्या करना है? एक अक्षर को सेलेक्ट करना है। अब देखिए ड्रॉप कैप जगा हुआ है। ड्रॉप कैप का मतलब हुआ इस वर्ड के, इस वर्ड जो ऑन जो है, क्या लिखा हुआ है? ऑन। ऑन जो लिखा हुआ है
ओ जो है इतना बड़ा हो जाए, ऐसे लिखा जाए। देखिए ON, इसके बाद अक्षर लिखावे, इस तरह से लिखाते जाए। तो इसमें अक्षर में टोपी लगाने के लिए कैसे लगाया जाता है, एक तरह से अक्षर में, सिंपल भाषा में क्या कर सकते हैं, अक्षर में हमको टोपी लगाना। तो देखिएगा यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए लग गया। आप लोग इस तरह से पेपर और में देखे होंगे, न्यूज़पेपर में देखे होंगे, इस तरह से रहता है कि नहीं। ये 3 लाइन का एगो दे दिया, ओ दे दिया कि नहीं, 3 लाइन में एक ओ सिर्फ है कि नहीं। तो हम लोग समझ गए इससे क्या काम कर सकते हैं। एक अक्षर को कीजिएगा, नहीं तो 2 को कीजिएगा तो 2 को टोपी पहना देगा। टोपी क्या होता है, सर से बड़ा रहता है, टोपी की टोपी से बड़ा सर रहता है। क्या रहता है, सर से बड़ा टोपी रहता है, तब आपके सर पे क्या होता है, ढका जाता है। और ढकाने के बाद क्या होता है, वो क्या होता है, टोपी लग गया। तो ये आप तो इसमें कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में टोपी लगा सकते हैं, अक्षर में टोपी लगा दी। अब एक चीज़ बताइए, अब टोपी से एक कहानी याद आ गया। टोपी था, एक स्टूडेंट टोपी पहना हुआ था और बार बार क्या किया था, क्लास में आ रहा था, ठीक है। तो उसको बोले टोपी पहन के नहीं आना है, तो वो टोपी जो था वो पहन के आ ही जाता था। और टोपी एक दिन संजोग से वो आया क्लास में, तो वो क्या किया, पीछे से घुमा के टोपी पहन ली। अब उसका इधर देख रहे हैं तो बोले उधर घूम के कौन बैठा हुआ है, इतना बैठा हुआ है, बोले उधर घूम के कौन बैठा हुआ है। तो देखते हैं तो वो तो इधरे घुमा हुआ है, टोपी उसका पीछे है। तो बोले रुकिए आपको ठीक कर देते हैं। उसको एक कहानी बताए थे, ये हकीकत घटना भी है। एक जा रहा था टोपी लगा के, उल्टा टोपी पहन के बाइक चला रहा था, ठीक है, उल्टा टोपी पहन के बाइक चला रहा था। तो आगे में चला रहा है, पीछे घुमा हुआ था। वो क्या किया, स्पीड में गया, स्पीड में 60, 70, 80, 90 के स्पीड में गया। और जाने के बाद रोड के साइड में भीड़ जो हुआ तो वो क्या किया, गिर गया। गिरा तो इतना स्पीड में गिरा, वो नाली में जाके गिर गया। नाली में जैसे ही गिरा तो लोग सब आया, उठाया उसको। तो उठाया तो उसका कचरा तरह मुंह ढका गया, उठा के लाया और उसको देखा टोपी ऐसे जो मुंह किया था, तो टोपी का ऊपर वाला जो था ऐसे था। तो लोग सब सोचा मीटियर है, उसका मुंह जो है ऊपर में चल गया है। तो ऊपर में चल गया है तो इसका गंदा और नाक में घुस जाता होगा, तो ऊपर ढका गया था। वो क्या किया, ऊपर में, लोग सब समझा नहीं, अंदर में गड्ढा में था, ही मुंह को पकड़ के घुमा दिया, मुर्गे उसका उलट गया, जो भी उसका सांस चला था गया। तो टोपी लगाने का यही रीज़न था, टोपी नहीं लगा था तो उसका मुर्गे नहीं उल्टा था। तो घुमा देगा कभी कभी, टोपी उल्टा लगाइएगा, गिरिएगा, ढकाइएगा, वो मर जाएगा। तो जो भी सांस चल रहा था और तोड़ दिया उसका। तो ये टोपी हो गया, टोपी का कहानी आ गया। तो ये अक्षर का क्या हो गया, ये टोपी पहना दिए हैं। चलिए दूसरा टोपी पहनाने के लिए तो आप बताइए इसमें से, चलिए खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, आप खड़ा हो जाइए, आप ही को बोल रहे हैं, खड़ा हो जाइए, हाँ खड़ा हो जाइए। अच्छा, इसमें हमको टोपी पहनाना है। चलिए आप कहिएगा सर ये कंप्यूटर में टोपी पहनाने के लिए आज बता रहे हैं, कंप्यूटर में टोपी पहनाने के लिए बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, टोपी पहनाइए आज। चलिए आप बताइए, इसमें हमको टोपी पहनाना है। देखिए यहाँ पे यू है, क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यू है, YOU, 3 लाइन में टोपी पहनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्रोसेस बताइए, प्रोसेस बताइए। सबसे पहले अभी क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलिए। नहीं हुआ, फटा किधर गया, कौन लेके भाग गया। चलिए बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। चलिए आप खड़ा हो जाइए। चलिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस बताइए, अभी तुरंत बताएं। पहले यही चीज़ पूछ रहे थे, ज़्यादा चीज़ क्या बोले थे पहले, ये देखिए सेलेक्ट क्या बोले थे। जब तक हम कोई काम करेंगे तो जब तक सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक काम होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमको Y को सिर्फ सेलेक्ट करना है, बस एक अक्षर को, 2 को नहीं करना है, Y को सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे कर्सर रख दिए, शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो हो गया। शिफ्ट के साथ क्या दबाएंगे, राइट एरो, शिफ्ट के साथ क्या दबाना है, क्या दबाना है, राइट एरो। तो राइट एरो इधर हो गया, ठीक है ना, राइट हो गया ना। अब कहिएगा, एक कमेंट किया था सर आप तो बता रहे हैं इधर से, तो हम ऐसे बैठेंगे तो मेरा राइट कहाँ हुआ, लेफ्ट हो गया। अब देखिए कंप्यूटर पे बैठिएगा तो ऐसे घूम के ना बैठिएगा, इधर स्क्रीन है, आप इधर बैठिएगा कि उधर आपको हम स्क्रीन दिखा दे, इधर से क्या पीछे वाला भाग देख के हम काम करेंगे। वो कमेंट कर रहा था सर लेफ्ट राइट कैसे होता है, मतलब तो ये क्या हो गया, ये आपको लेफ्ट भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको राइट किधर है कि मेरा लेफ्ट। अब कह रहे थे सर आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट, आप कहिएगा मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट। आप तो इधर से देख रहे हैं, आपके लिए क्या हो गया,
आपके लिए राइट हुआ, मेरे लिए क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो मेरा थोड़े मतलब है, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नहीं समझिएगा मेरा लेफ्ट क्या आपका लेफ्ट। यहाँ पे पूछ रहा था एक, सर ये आपका लेफ्ट कि मेरा लेफ्ट। अब लेफ्ट राइट नहीं वो समझ रहा है। आप क्या कीजिएगा, रोड पे जाते रहिएगा ऐसे करके, तो आप अपना आप कहिएगा रोड जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताइए, रोड का दिशा देखिए, ऐसे रोड है, ऐसे रोड है, आप इस साइड से जा रहे हैं, अब इधर मूव किए हैं तो इसका किधर वाला लेफ्ट होगा, इधर वाला ना राइट हो जाएगा, इसका इधर से राइट हो जाएगा। और जो इधर जा रहा है तो इधर वाला राइट हो जाएगा। तो दोनों तो राइट राइट हो जाता है मूव करने पे। तो सिस्टम पे जब भी बैठे जाता है तो ये आगे की ओर जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में समझ गए ना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, ये टोपी के बदला में लेफ्ट राइट आ गया। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको शिफ्ट के साथ क्या दबाएं, राइट एरो दबाए। एक बार दबाए तब एक सेलेक्ट हुआ, 2 बार दबाएंगे तो दूसरा कैरेक्टर। तो शिफ्ट के साथ कैरेक्टर को दाएं की ओर सेलेक्ट कर सकते हैं, दाएं की ओर। कहने का मतलब है मेरा कर्सर यहाँ पे है तो एक एक अक्षर इधर की ओर बढ़ेगा। लेफ्ट दबाएंगे तो कर्सर आपका इधर रहेगा तो इधर की ओर जाते रहेगा, इधर की ओर सेलेक्ट होगा। तो ये तो हमको कर्सर पे डिपेंड करता है, कर्सर इस साइड चल रहा है कि इस साइड चल रहा है। यदि इधर चलेगा तो हम इधर लेफ्ट करेंगे, इधर चलेगा तो इधर करेंगे, उस टाइप से सेलेक्ट होगा। कंफर्म हो गए। तो अब कैप पहनाना है, टोपी पहनाना है, तो हम लोग को कहाँ जाना है, ड्रॉप कैप। अब देखिए ड्रॉप कैप पे फिर हो गया, ड्रॉप कैप लग गया। अब देखिए ये ड्रॉप कैप लगा तो यहाँ पे देखिएगा 3 अक्षर एक पैराग्राफ में, यहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ, यहाँ पे अंत हुआ, एक हो गया, 3 लाइन है, 1 2 और 3, 3 लाइन है ना, 3 लाइन के बराबर वाई हो गया कि नहीं। तो ये कंप्यूटर में ड्रॉप कैप का काम क्या होता है, कैप का मतलब ही देखिए, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर समझने वाला चीज़ है। एक स्टूडेंट और बोल रहे थे सर कंप्यूटर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम कर रहे थे, हम बोले आजकल सब मोबाइल चलाता है, मोबाइल से ही सब काम किया जा सकता है। कभी नहीं होगा, ज़िंदगी में नहीं होगा मोबाइल चलाने से, क्योंकि आपको जब कंप्यूटर पे काम करते हैं दोनों हाथ से काम करते हैं, मोबाइल पे दोनों हाथ से काम करते हैं, फटाफट एक हाथ से टाइप करते हैं। आप कंप्यूटर जब तक नहीं लेते हैं तो कंप्यूटर के बिना आपको काम सीख सकते हैं। इसमें समुद्र है, कंप्यूटर क्या है, एक समुद्र है, समुद्र की तरह है। आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते, आप कंप्यूटर में कोई पूरा परिपूर्ण नहीं है। जो प्रोग्राम बनाता है ना, जो प्रोग्राम बनाता है वो, उसको यदि एरर आ जाएगा, जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, हम लोग को प्रोग्रामिंग होता है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसमें यदि एरर आ गया, ठीक है, एरर मारा, तो एरर को हम लोग ठीक करना शुरू कर दे तो जितना ठीक करने में टाइम लगेगा उतना में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देंगे। क्योंकि गलती ढूंढना मुश्किल है, गलती को ढूंढना आसान है लेकिन सुधारना कठिन है। लोग को तो दूसरे का गलती तुरंत नज़र आ जाता है, अपना गलती नज़र आता नहीं, ये बात हो जाता है। तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, इसको ढूंढते हैं, तो टोपी लगा दिए इसके हिसाब से। अब देखिए एक क्वेश्चन और आ जाएगा इसमें, बताइए, ये 3 लाइन हो गया, हमको 3 लाइन में, आप लोग सोचिएगा सर हम 2 लाइन में नहीं कर सकते हैं, 2 ही लाइन में हम लगाना चाहे, 2 लाइन में भी हो सकता है, 4 लाइन में हम लगाना चाहे, ऐसा भी तो हो सकता है, तो हो जाएगा। उसके लिए आप लोग को क्या करना है, ड्रॉप कैप पे जाना है। तो पहले तो सेलेक्ट करना है, जब तक नहीं सेलेक्ट कीजिएगा तो फिर परिवर्तन नहीं होगा। सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद ड्रॉप कैप में एक देखिएगा यहाँ पे फिर आता है दूसरा ऑप्शन, तो ये वो वाई भाग गया, ठीक है, ठीक है, कैप पहन के आ गए। अब फिर देखिए आजा तो कैप खोल दीजिए, ठीक है ना, ठीक है, कैप बता रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं। चलिए देखिए, अब फिर उल्टा देंगे, हम ही घुमा देंगे उधर। यहाँ पे टोपी देखिए, टोपी पहनाने वाला कर रहे थे, इसीलिए कैप को देखिए पहनाए तो यहाँ पे क्या हो गया, सीधा हो गया, देखिए कैप वाला देखिए हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर बात मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लाइन है बताइए, तो कितना लाइन है, कितना लाइन है, 3 है। तो इसका मतलब है 3 लाइन में टोपी लग जाएगा। कैप कितना लाइन में लगेगा, 3 लाइन में। हम इसको मिटा क्या कर देंगे, 2 लाइन कर देंगे, 2 लाइन करेंगे, 2 लाइन में हो जाएगा, 2 लाइन हो गया। अब समझ गए, 1 लाइन करेंगे 1 लाइन में आ जाएगा, और 4 लाइन में दीजिएगा तो फिर कैप को पहना दीजिए 4 लाइन में, ठीक है। तो आप लोग पेपर वगैरह समय न्यूज़ पेपर में देखते होंगे कैसे आपको इसको ध्यान देते हैं। 4 लाइन में हो गया, यहाँ पे बाहर में क्लिक कीजिएगा, ये हो जाएगा। न्यूज़ पेपर में ऐसे आप लोग देखते होंगे, ठीक है, इस तरह से रहता है कि नहीं। तो ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे तो न्यूज़ पेपर में आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये वाला ज़्यादा रहता है, ये यूज जो होता है आपको ज़्यादा रहता है ये, ठीक है ना।
4 लाइन है तो इसको 3 लाइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। कितना कर देना है? 3। अब इसमें 5 लाइन रहेगा तब देखने में अच्छा लगेगा, हम इसको 3 कर देते हैं। 3 कर दिए, इंटर मार दिए, हो गया, 3 लाइन में आ गया। इसको भी सटा दीजिए, ठीक है ना, इसको सटाइए, हो गया। अब अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर में देखते हैं, ऐसे करके रहता है, यू बड़ा आप पढ़ेगा तो कैसे, YOU, इस तरह से न्यूज़पेपर के हिसाब से देख सकते। कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तरह से कैप बनाने के लिए बता दिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा सिग्नेचर है, लाइन में सिग्नेचर करना है। क्या क्या कुछ बोलिए? क्यों नहीं हो सकता है? उसमें जितना 5 लाइन में दीजिएगा, आप 5 लिख दीजिएगा तो 5 लाइन में ये Y हो जाएगा, ठीक है ना। 3 आप 10 लाइन का थोड़े दे दीजिए, एक के बारे में 2 पेज का वही दे दीजिए, कहते देखिए 10 लाइन का दे देंगे।